पहले एक वीडियो बनाया था कि कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी को चौधर देना चाहती है और राहुल गांधी ने एक मीटिंग के अंदर ये कहा है। उस वक्त यह बात लोगों को हो सकता हजम ना हुई हो। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, परंतु आज हमारी उस खबर पर मुहर लगा दी खुद कांग्रेस पार्टी ने और ओबीसी के चेहरे को चौधर दे दी गई है। किस चेहरे को दी है, क्यों दी है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। 18 साल से कांग्रेस अध्यक्ष का पद है वो दलितों के पास था। 18 साल से हमने कहा था कि एससी समाज की चौधर जाने वाली है, कांग्रेस ओबीसी को चौधर देने वाली है और हमारी खबर पर मुहर लग गई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया। और साथियों, जिस बात को लेकर हरियाणा कांग्रेस के बारे में बहुत बड़ा चर्चा था प्रदेश के अंदर कि देखिए चुनाव के परिणाम तो आ गए हैं और चुनाव में जो नतीजा हुआ सो हुआ, क्योंकि चर्चाएं तो यहां तक थी कि हरियाणा कांग्रेस हरियाणा के अंदर चुनाव जीतने वाली है और उसके बाद सरकार बनाने वाली है और इसकी तैयारियां भी चल रही थी, परंतु सरकार नहीं बन पाई। उसके बाद हार की जिम्मेदारी की बात आई तो हार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा प्रदेश कांग्रेस की होती है, परंतु प्रदेश कांग्रेस हार की जिम्मेदारी से बचते नजर आए। एक बार भी उन्होंने कहीं पर भी उदयभान जी ने ये नहीं कहा कि हार की जिम्मेदारी मेरी है, बल्कि यहां तक हार की जिम्मेदारी जो प्रदेश प्रभारी थे दीपक बाबरिया जी उन्होंने ली और उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी की और बाद में इस्तीफा दिया भी और उनकी जगह बीके हरिप्रसाद को लगाया गया। यहां से बदलाव का दौर शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के अंदर। जब प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के, उन्होंने हार की जिम्मेदारी नहीं ली तो अब कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी लेते हुए उनको हटा दिया और नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। साथियों, अब यह भी चर्चा करेंगे, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था कि कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी को चौधर देना चाहती है और राहुल गांधी ने एक मीटिंग के अंदर ये कहा है। उस वक्त यह बात लोगों को हो सकता हजम ना हुई हो। बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आए थे कि नहीं ये नहीं हो सकता, परंतु आज हमारी उस खबर पर मुहर लगा दी खुद कांग्रेस पार्टी ने और ओबीसी के चेहरे को चौधर दे दी गई है। किस चेहरे को दी है, क्यों दी है, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो भी हम डिटेल में आपको बताएंगे। अब बात कर रहे हैं एक बार बदलाव के दौर की। राहुल गांधी जी हरियाणा के अंदर आते हैं, हरियाणा का दौरा करते हैं, उसके बाद बदलाव का दौर शुरू होता है। जो कांग्रेस पार्टी का संगठन 11 साल से नहीं बन पाया था वो संगठन बना। 32 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और कांग्रेस संगठन बना। बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब प्रदेश अध्यक्ष भी बना जाएगा और हुआ भी यही, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। प्रदेश अध्यक्ष में जिस चेहरे का नाम आया वो चेहरा एक न्यूट्रल चेहरा माना जाता है। उस पर पूरी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि दरअसल ऐसे कौन कौन से बड़े चेहरे थे जिनको मात देकर राव नरेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे आया। अब हम बड़े चेहरों की बात करें। रणदीप सुरजेवाला के चलता था कि उनको बनाया जा सकता है। उसके अलावा कुमारी शैलजा का भी नाम चलता था कि इनको भी बनाया जा सकता है। अशोक तंवर का भी नाम चलता था, इनको भी बनाया जा सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह का भी नाम चलता था कि इनको भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दीपेंद्र हुडा का भी नाम चलता था, वरुण मुलाना का भी नाम चलता था, गीता भुक्कल का भी नाम चलता था, अशोक अरोड़ा का भी नाम चलता था। बहुत नेताओं के नाम चलते थे और सबको मात देकर रेस में आगे निकल गए राव नरेंद्र सिंह। अब एक बार ये समझते हैं कि आखिर कौन है राव नरेंद्र सिंह। राव नरेंद्र सिंह के बारे में साथियों हम बात करें, राव नरेंद्र सिंह के पिता राव बंसी 3 बार
विधायक रहे हैं, 3 बार वो विधायक रहे हैं। और खुद राव 2009 में नारनौल से विधायक बने, 2009 से 2014 में वो हुड्डा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उससे पहले 1996 से लेकर 2000 तक वो विधायक भी रहे। और संगठन में भी उन्होंने काम किया, प्रदेश संगठन महासचिव रहे, एआईसीसी के कई भी महत्वपूर्ण पदों में काम किया इन्होंने। और एक बड़ी बात है अहिरवाल क्षेत्र के लिए, अहिरवाल क्षेत्र में बहुत सालों बाद चौधर गई है और वो भी प्रदेश अध्यक्ष की। इनसे पहले 1972 से लेके 1977 तक राव निहाल सिंह कांग्रेस के प्रधान रहे थे, 1972 से 1900। उसके बाद 1972 के बाद अब वहां पर कोई राव को जिम्मेदारी दी गई है। अहिरवाल बेल्ट के अंदर राव नरेंद्र सिंह को यह बैटल सौंपी गई है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। पूरे 53 साल बाद उस एरिया को चौधर मिली, 53 साल बाद। और बड़ी बात क्या है कि जो 18 साल से कांग्रेस अध्यक्ष का पद है वो दलितों के पास था। 18 साल से फूलचंद मुलाना से दौर शुरू हुआ था और उसके बाद अशोक तंवर, उसके बाद कुमारी शैलजा और उदय भान। 18 साल से एससी समुदाय के पास ये था। और हमने कहा था कि एससी समाज की चौधर जाने वाली है, कांग्रेस ओबीसी को चौधर देने वाली है और हमारी खबर पर मुहर लग गई है। 18 साल बाद एससी की चौधर कांग्रेस ने भी ओबीसी को दे दी। जिस प्रकार से ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया था, आज ओबीसी समुदाय से बहुत बड़े चेहरे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। अब कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चल पड़ी है, उन्होंने भी एससी की चौधर को ओबीसी को दे दिया है। अब देखिए लिपापोती होगी, इनके नीचे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसमें कोई एससी समाज का होगा, कोई अन्य समाज का होगा, कोई अति पिछड़ा से होगा, कोई जाट होगा, एक डैमेज कंट्रोल होगा। परंतु रियलिटी यही है कि अब कांग्रेस भी ओबीसी को चौधर दे चुकी है। अब वो भी ओबीसी की तरफ देख रही है। उनको भी लगता कि हरियाणा में अगर सत्ता में आना है आप लोगों को, तो आपको ओबीसी को देखना होगा, कंसीडर करना होगा। उसी के तहत ये सारी कार्रवाई हुई है। और हमने कहा भी था पहले कि देखिए कि जो धीरे धीरे कांग्रेस में जिस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, उससे यह लगता है कि कांग्रेस भी अब मोमेंटम ओबीसी की तरफ लेके जाना चाहती है। जो ओबीसी वोट बैंक है उनको वो एक संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस आपसे दूर नहीं है, आपको इग्नोर नहीं कर रही है। पुराने समय में एक दौर था कि ओबीसी वोट बैंक कांग्रेस के पास होता था। जब चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री होते थे उस वक्त लगभग ये सारा वोट बैंक कांग्रेस के पास होता था। और हमने कई सारी चर्चाएं भी की हैं कि ये सारा वोट बैंक तो कुलदीप बिश्नोई ने दिया जलाकर बीजेपी को दिखा दिया कि देखिए यहां पर ये वोट बैंक है। और उसके बाद आपको पता कि बीजेपी की जो कार्यशैली है बहुत तेज है। बीजेपी ने चीजों को समझा और फिर धीरे धीरे उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लिया। और अब हालात ये है कि 3 बार से ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की सरकार बना रहा है। अब कांग्रेस भी क्यों ना सोचे इस तरफ, क्योंकि उसकी भी एक मजबूरी हो गई थी। परंतु यहां पर कांग्रेस से 2 वोट बैंक नाराज हो सकते हैं। अब एक वोट बैंक उन्होंने साधा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो जाट वोट बैंक है उनको पता था कि ये अगर वोट बैंक नाराज हो गया तो हरियाणा में आपको और मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हुड्डा को सीएलपी बनाया है। उन सारी बातों पर भी चर्चा करेंगे अलग से एक वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं राव नरेंद्र सिंह के बारे में, जो कि देखिए कुछ समय पहले एक वीडियो शायद आपने देखा होगा, हमने कहा था कि अब जाट और एससी ऐसा हो सकता है कि घर के रहे ना घाट के रहे। ये चर्चा हमने की थी। ये इसलिए की थी, अंदरूनी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही थी, हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि ओबीसी को चौधर देना चाहती है। अब हुड्डा साहब को मजबूरी में बनाया है, वो भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन असली बात यह है कि कांग्रेस भी अब ओबीसी की तरफ जाना चाह रही है और उनसे अपना वो पुराना रिश्ता कायम करना चाह रही है।
और अब जाट वोट और एससी वोट की बेकदरी हो रही है धीरे धीरे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुड्डा साहब को क्यों बनाया है वो भी है। अब देखिए जो समीकरण कहां से बदले, समीकरण बदले जब राहुल गांधी जी हरियाणा में आए, उन्होंने सारी चीजों को देखा, उसके बाद संगठन बना, उसके बाद एकाएक 23 तारीख को नरेंद्र सिंह को, राव नरेंद्र सिंह को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बिहार के अंदर बुलाया, जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होनी थी 24 तारीख को। इसमें बड़ी बात क्या है कि दोनों ही CWC के मेंबर नहीं है, ना राव नरेंद्र सिंह है ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। क्यों बुलाया? क्योंकि वहीं से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि एक को CLP बनाया जाएगा और दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ये चर्चाएं शुरू हो गई थी और बीच बीच में लोगों ने अनेक वीडियो बनाई, कोई बोला नहीं बनेंगे, ये है वो है। हमने कोई वीडियो नहीं बनाया इस पे। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमें जो सूत्रों से जानकारी थी, ये जानकारी थी कि कन्फर्म बनेंगे, राव नरेंद्र सिंह कन्फर्म बनेंगे। पहली बात तो वो किसी गुट में नहीं है, उनका विरोध नहीं है। दूसरा, राहुल गांधी से उनकी डायरेक्ट है, ये भी हमें समाचार मिल रहे थे। जो पीछे राहुल गांधी ने यात्रा की थी, उस यात्रा में आपने अनेक फोटो वीडियोस वगैरह देखे होंगे, राव नरेंद्र सिंह राहुल गांधी से आपको बतियाते हुए दिखाई दिए होंगे। वहां से संकेत मिलने शुरू हो गए थे और पीछे एक मीटिंग में राहुल गांधी ने कह ही दिया था कि मैं OBC को 14 देना चाहता हूं, तो साफ संकेत था। इसलिए दूसरी बात क्या है कि जो OBC वोट बैंक है, मुझे नहीं लगता कि आज की जो परिस्थितियां हैं कि वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। मैं आज की बात कर रहा हूं। देखिए आगे राव नरेंद्र सिंह किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से मेहनत करते हैं, क्या नए समीकरण बनते हैं, क्या नए हालात बनते हैं, वो अलग चीज हो सकता है वो ले आए। लेकिन आज की स्थिति में पूरा OBC वोट बैंक बीजेपी की तरफ इंटैक्ट है, पूरा इंटैक्ट है बीजेपी की तरफ। अगर राव नरेंद्र सिंह, सबसे बड़ी चुनौती है, इस वोट बैंक को कांग्रेस की तरफ मोड़ने में कामयाब होते हैं तो इनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि इन्होंने इस मिशन पे काम कर देना चाहिए। मजा भी उसे में आता जहां सबसे बड़ा चैलेंज हो। ऐसा कोई काम भी नहीं है कि जो नामुमकिन हो। अगर सही ढंग से, सही प्लानिंग से, सही तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। विश्वास ही तो दिलाना है। ये कौन सा बीजेपी की तरफ, बीजेपी से पहले ये कांग्रेस की तरफ था ही। मैंने बताया कि चौधरी भजनलाल के जमाने में सारा वोट बैंक, सारा का सारा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे BC वोट बैंक हो, सारा का सारा चौधरी भजनलाल जी के साथ था। तो कोई बड़ी चीज नहीं है कि इस वोट बैंक को लाया जा सकता है। लेकिन ऐसे ही नहीं आएगा। अभी बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, बहुत काडर है, सारा चीज है, OBC से मुख्यमंत्री है, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल को आसान करे तभी इनका नाम होगा। तो साथियों, आज हमने चर्चा की राव नरेंद्र सिंह पर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किन मजबूरियों में बनाया, वो भी हम सारी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राम राम।